बेलारूस ने लगाया है यूक्रेन पर गंभीर आरोप। यूक्रेन का रॉकेट हमारे इलाके में गिरा है, बेलारूस का ये कहना है। अब यूक्रेन पर सीधा हमला कर सकता है बेलारूस। तो बेलारूस ने एक बड़ी बात कही है कि यूक्रेन अब बेलारूस पर भी हमले कर रहा है। गंभीर आरोप यूक्रेन के ऊपर लगाया गया है बेलारूस की ओर से। यूक्रेन का रॉकेट बेलारूस में गिरा है, यह आरोप है। और साथ ही अब बेलारूस ये भी कह रहा है कि अब यूक्रेन पर हम सीधा हमला कर सकते हैं। और एक और बड़ी खबर है, डोनेस्क में रूस और यूक्रेन के बीच जबरदस्त जंग चल रही है। अजोव बटालियन की रूसी फौज पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। डोनेस्क में तेजी से आगे बढ़ रही अजोव बटालियन। यूक्रेन का दावा है कि रूस के कई ठिकाने यहां तबाह किए गए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच भड़की जंग में जिस डोनेस्क को लेकर सबसे पहले बारूदी घमासान हुआ, जिसके रूस में विलय का ऐलान खुद पुतिन ने किया। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आज भी वहां पर विध्वंसक वार पलटवार जारी है। देखिए किस तरह से कब्जे को लेकर रूस और यूक्रेन की सेना आमने सामने है। अब अजोव बटालियन रूसी फौज पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रही है। इतना ही नहीं, घातक बटालियन डोनेस्क में तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। इस मूवमेंट के दौरान रूस के कई अहम ठिकाने तबाह और बर्बाद किए जाने का दावा भी किया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि डोनेस्क के मैदान में फतह किसकी होगी। जवाब शायद आने वाले समय में मिल जाए, लेकिन ताबड़तोड़ अटैक में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जा रही। देखिए बीती रात यूक्रेन ने किस तरह से रॉकेट वर्षा की। इस विस्फोटक प्रहार का असर ये रहा कि यूक्रेनी अटैक में स्कूल की बिल्डिंग तबाह हो गई। वहीं विनाशक एक्शन में एक नागरिक की भी मौत से जुड़ी जानकारी सामने आई है। साफ है, पुतिन ने भले क्रेमलिन से विलय का ऐलान कर दिया हो, लेकिन वॉर जोन में हालात बिल्कुल अलग है। भीषण संघर्ष लगातार जारी है। और रूस यूक्रेन जंग के बीच फिर मंडराया एटमी खतरा। इटली के मंत्री को आशंका पुतिन आजमा सकते हैं एटमी हथियार। तो एटमी खतरा टला नहीं है इस वॉर से। अब इटली के मंत्री को आशंका है कि पुतिन एटमी हथियार आजमा सकते हैं। नए साल पर रूस यूक्रेन वॉर और खतरनाक होगी। सारी दुनिया में इस वक्त खतरे की घंटी बज रही है। डर इस बात का सता रहा है कि कहीं अब तक जारी जंग न्यूक्लियर विध्वंस में तब्दील न हो जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि इटली के विदेश मंत्री ने भी आशंका जता दी है कि पुतिन एटमी हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे में नए साल पर रूस यूक्रेन वॉर और खतरनाक हो सकती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इटली के डिफेंस मिनिस्टर ने और क्या कुछ कहा। पुतिन के लिए हार से बेहतर विकल्प न्यूक्लियर वॉर हो सकता है। वॉर में यूक्रेन जीतता हुआ दिखा तो रूस कर सकता है एटमी हमला। अभी विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन इस बात का खतरा है। जल्द ही यूक्रेन के खिलाफ हमले तेज कर सकता है रूस। आपको बताते हैं कि खतरे क्यों गंभीर हैं। युद्ध शुरू होने के बाद रूस एटमी हमले की धमकी दे चुका है। रूस पश्चिमी देशों को भी न्यूक्लियर हमले की चेतावनी देता रहा है। लंबे खिंच चुके युद्ध को अपने पक्ष में खत्म करने का दबाव पुतिन पर है। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।